भावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे बंदित्तु सर्व सिद्धे दवमचल मनोवमं गदिम पत्ते वोक्षामि समय पाहुड़ मिड़मो सुद केवली भणना। दोपहर काल में का जो विषय लिया था वो तो दोपहरी में ही करीब पूरा हो गया था, क्योंकि एज ए व्याख्यान है ये तो, इसलिए अभी रात्रि काल में दूसरा विषय चुना है, समयसार गाथा तीसरी। प्रथम गाथा में सिद्धों को नमस्कार किया। इधर से बातें बहुत हो रही हैं। मुमुक्षुओं की सभा ऐसी होनी चाहिए, एकदम सुई की आवाज गिरे तो उसकी आवाज आए। यहां हम आत्म कल्याण के लिए आते हैं, कोई मनोरंजन के लिए नहीं आते। इसलिए शांतिपूर्वक विषय का श्रवण करें। प्रथम गाथा में सिद्धों को नमस्कार किया। कैसे हैं सिद्ध? ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त हैं। किसी अरहंत को नमस्कार नहीं किया, किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया, क्योंकि ग्रंथ समयसार है। अमृत चंद्र आचार्य ने समयसार को नमस्कार किया। सच तो यह है, समयसार माने शुद्ध आत्मा और सिद्ध, उनमें कोई अंतर नहीं है। दूसरी गाथा में एक द्वैत पैदा किया व्यवहार से, कि जो जिसको दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुए और वो स्व समय है, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित है वो पर समय है। कठिन लग रहा है, निंदिया आ रही है क्या आपको? विषय भी सरल हो जाएगा, लेकिन आप शांति से श्रवण करेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन दूसरी गाथा का निषेध करती हुई निश्चय से तीसरी गाथा उत्पन्न हुई। बहुत अद्भुत गाथा है, बहुत दार्शनिक गाथा है तीसरी, बहुत आनंद लेने जैसी गाथा है। तीसरी गाथा में आचार्य क्या कहते हैं? आप जो ऐसा कहते हो कि सो समय पर समय, इसके साथ बाधा उत्पन्न होती है। परमार्थतः देखें तो जगत का चप्पा चप्पा सुंदर है, कण कण सुंदर है। छयों द्रव्य और उनकी गुण पर्याय की व्यवस्था अति सुंदर है। तो जब पूरे विश्व की व्यवस्था अति सुंदर है, तो फिर तुम ये द्वैत पैदा क्यों करते हो कि ये स्व समय है और ये पर समय है? तीसरी गाथा दर्शन शास्त्र की गाथा है। गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते हैं, दर्शनी गाथा 6, जैन दर्शन इसमें बताया है। सत्य तो यह है, तीसरी गाथा हमारी समझ में आ जाए तो राग द्वेष करना मुश्किल पड़ जाए। पहले हम पढ़ते हैं, फिर इसका थोड़ी देर व्याख्यान करेंगे। एयत निश्चय गदो समौ सवत सुंदरो लोए बंद कहा एयते तीन विसंवादिनी होदी। मिलकर बोलिए, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में उससे बने बंधन कथा जो बेरोधनी एकत्व में। यहां शायद अधिकतर लोग तीसरी गाथा से परिचित होंगे।
हम इसका थोड़ी देर चिंतन और विचार कर रहे हैं। एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है, समय मानी बोलो भाई न। तीसरी गाथा में समय का अर्थ आत्मा नहीं है। तीसरी गाथा में समय का अर्थ पदार्थ मात्र है, पदार्थ मात्र। जगत का चप्पा चप्पा उसको समय कहते हैं। सत्य तो यह है, क्षय और द्रव्य को भी समय कहते हैं, काल को भी समय कहते हैं, मृत्यु को भी समय कहते हैं, मत को भी समय कहते हैं, पदार्थ को भी समय कहते हैं, भाग्य को भी समय कहते हैं, नए को भी कहीं कहीं समय कहा है। पर यहां तीसरी गाथा में समय का अर्थ है पदार्थ। थोड़ा सा बच्चे बेटे इधर थोड़ा ध्यान दो, कुछ मत लिखो, कुछ नहीं है लिखने का। बहुत हारे थके हैं, शाम का समय रहता है, फिर भी तीसरी गाथा कठिन लग रही होगी आपको। कोई कठिन नहीं है, सुनने समझने में आनंद आएगा, निर्भर हो जाएंगे हम। पढ़ी भी होगी, ऐसा नहीं है सब विद्वान बैठे हैं सभा में। हम दिन रात इस चिंता से चिंतित रहते हैं, ये सुधर जाए, ये सुधर जाए, मैं सुधर जाऊं, सामने वाला सुधर जाए। पर तीसरी गाथा इतनी सुंदर गाथा है, इसमें वस्तु का सौंदर्य बताया है कि एकत्व निश्चय को प्राप्त समय। समय माने पदार्थ, पदार्थ माने चप्पा चप्पा विश्व का तीनों लोक, द्रव्य गुण पर्याय सब सुंदर है। बोलो सुंदर है या नहीं? बोलो। ये लोक में सुंदरता का अर्थ वो लौकिक अर्थ में नहीं, बहुत अद्भुत अर्थ है। यहां सब कुछ सुंदर है, क्योंकि जो है सो पदार्थ है। पदार्थ में ऐसा द्वैत कैसे हो सकता है कि कुछ पदार्थ तो सुंदर हो और कुछ पदार्थ असुंदर हो? सत्य तो यह है कि हम धर्म के नाम पर भी एंगेज है। हम जब धर्मात्मा नहीं थे तब बाहर की कर्म चेतना में व्यस्त थे, और जब हम धर्मी कहलाने लगे तो यहां व्यस्त हो गए। व्यस्तता पूरी बरकरार है, कर्म चेतना का रस बरकरार है। पूरे विश्व में निर्भर होकर देखे, थोड़ी देर के लिए दार्शनिक बन जाओ आप एकदम। बोलो बनोगे या नहीं? अरे बताओ तो सही। संध्या का समय है, थोड़ा बुलवाऊंगा तो आपको नींद कम आएगी, ऐसा अच्छा रहेगा। और सोना है तो सो जाओ, माथे को टेंशन मत करो, निर्भर रहो। जबरदस्ती में जगाऊंगा तो जगोगे नहीं, लेकिन सोना है तो ऐसे सो और कभी जागना बाकी ना रहे। तो समय, ये माइक भी समय है, ये टेबल भी समय है, आप जो बैठे हो ये भी समय है, सड़क पर पड़ी रहने वाली धूल भी समय है, क्षय द्रव्य समय है, विष्टा भी समय है, हर चीज समय है। विश्व में ऐसी क्या चीज है जो समय नहीं है, माने जो पदार्थ नहीं है? हर चीज पदार्थ है। और आचार्य कहते हैं वो एकत्व निश्चय को प्राप्त है। एकत्व निश्चय का अर्थ स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। हर वस्तु अपने चतुष्टय में रहती है, यही उसका सौंदर्य है। दुनिया में चाहे करोड़ों कोशिश कर ले अज्ञानी दो पदार्थ की सम्मिश्रण करने की, लेकिन विश्व में ऐसी व्यवस्था है नहीं। विश्व का चप्पा चप्पा सुंदर इसीलिए है क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर है। ऐसी दुनिया में कुछ चीज बताओ जो बदसूरत हो। बताओ, कोयला सुंदर है या सोना सुंदर है? जल्दी बोलो। आप नहीं बोलते तो मैं भी नहीं बोलता। बोलने में ज्यादा दम भी क्या है? आप भी शांति से बैठो, मैं भी शांति से बैठूं, अच्छा है। सोचते रहो, विचार करते रहो। कोयला सुंदर है या स्वर्ण सुंदर है? क्यों? क्योंकि कोयले की सुंदरता काली मां है और स्वर्ण की सुंदरता पीली मां है। यदि तीसरी गाथा से विचार करें तो कोयला अपने चतुष्टय में है और स्वर्ण अपने चतुष्टय में है या नहीं है? ये रुमाल इसलिए सुंदर है कि ये अपने चतुष्टय में है, और ये टेबल इसलिए सुंदर है कि ये अपने चतुष्टय में है। विश्व की हर चीज अपने चतुष्टय में है, हर चीज।
दुनिया में ना कोई घटना असुंदर है, छयों द्रव्य उसकी गुण पर्याय, उसकी सुंदर व्यवस्था अत्यंत सुंदर है। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश चलचित्र के पर्दे पर आए हुए चित्रों के समान है। उसमें कोई घटना सुंदर हो, कोई घटना असुंदर हो, ऐसा होता नहीं। बताओ, रावण सुंदर था या राम? थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आपको बोलने में। क्या कहा? रावण सुंदर था या राम? बोलो, अब आप सही बोलोगे सब पूरा। तीसरी गाथा ऐसी है, राग द्वेष करना मुश्किल पड़ जाएगा। यहां तो ये कहेंगे कि राग जो होने वाली पर्याय है वो भी अपने समय में हुई है, वो कोई परद्रव्य में नहीं हो गई, वो भी कोई चतुष्टय को हटाकर बाहर नहीं निकल गई। सत्य तो ये है कि रावण ने राम का सौंदर्य बढ़ाया है। यदि विश्व में रावण ना हो तो एक भी राम ना होगा, होगा कहीं? बताओ, कल्पना कर सकते हो? लोग, एक ऐसी दर्शन शास्त्र चलता है जगत में कार्ल मार्क्स का, और एक हमारे यहाँ जो समाजवादी पार्टी है वो ये कहते सबको समान करेंगे, और ये विश्व में संभव है नहीं, क्योंकि वस्तु के गर्भ में समानता नहीं है, समानता हो नहीं सकती। किसी एक ऐसे बगीचे की कल्पना करो जिसमें सब चीज समान हो, एक ऐसे विश्व की कल्पना करो जिसमें सब कुछ समान हो। सत्य तो यह है, विषमता विश्व का सौंदर्य है और समता जीव का सौंदर्य है। जगत में जो है सब अत्यंत सुंदर है, उसमें असुंदरता को कहीं कोई स्थान नहीं है। तत्व दृष्टि से ये कर, ये मत कर, इसको कोई स्थान है नहीं। आज भी जो विश्व में हो रहा है, हमको थोड़ा सा आध्यात्मिक डिप्रेशन रहता है लोगों को। पंचम काल है, हुंडा सरपड़ी चल रहा है, सब लुट गया, कुछ बाकी नहीं बचा। लेकिन ये भी भगवान के ज्ञान में आया या नहीं आया? बोलो। तो वो जो भगवान के ज्ञान में आया, तो वो घटना सुंदर है या असुंदर है? सब सुंदर है, असुंदर कैसे हो सकती है? इसलिए एकत्व निश्चय को प्राप्त समय जगत में सर्वत्र सुंदर है। जब यहां से निकलो तो व्यक्ति तीसरी गाथा भी समझ ले, अमृत चंद्र आचार्य का अभिप्राय, तो हवा में तैरता हुआ जाएगा। उसे कोई चीज यहां सुंदर लौकिक अर्थ में नहीं, कोई चीज इष्ट या अनिष्ट भाषित होगी नहीं। 6 द्रव्यों की व्यवस्था बताई है, पारमेश्वरी व्यवस्था। हर चीज अपने आप में केली कर रही है। शमशान बुरा, महल अच्छा, ये बात है नहीं। सत्य तो ये है, तीनों लोक में परमाणु परमाणु अनहद कर रहा है, कहीं कष्ट का कोई नाम निशान नहीं है। पूरी सृष्टि की पारमेश्वरी सौंदर्य व्यवस्था है, असुंदरता को कहीं कोई स्थान है नहीं। हो तो बताओ। 3 दिन तक बेड़ी में जकड़ी रही, कौन? चंदन वाला। अंत में मुनि महावीर को आहार दिया। सेठ जी सेठानी के बाल पकड़ के खींच के लाई और उससे कहते हैं चंदन वाला को, बोल बेटी इस दुष्टा को क्या सजा दूं? बोले, बेटी भी कहते हो, मां को सजा देने की बात करते हो। ऐसी मां ना होती तो मुझे मुनि महावीर को आहार देने का अवसर नहीं मिलता। वो जो घटना चंदन वाला के साथ घटी, वो सुंदर थी या असुंदर थी? बोलो। सब कमाल है, सब सुंदर है, हाँ सब सुंदर है। केवल देखने का नजरिया चाहिए, क्योंकि जो हम देखते हैं वो हमें घटना नजर आती है, और आचार्य देखते हैं उन्हें द्रव्य गुण पर्याय नजर आती है। हमें घटना नजर आती है, ज्ञानियों को लीला नजर आती है। हमें सोना नजर आता है, ज्ञानियों को पीली मट्टी नजर आती है। क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय के सिवा विश्व में और है क्या? और द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था तो अत्यंत सुंदर है, असुंदरता का कोई काम नहीं है। तू माथे को निर्वाह कर, तू शांत रहे एकदम। ये तीसरी गाथा दार्शनिक बना देता है सामान्य व्यक्ति को, क्योंकि इसमें वस्तु की अत्यंत सुंदर व्यवस्था है। सफेद बाल हो जाएं, बोलो सुंदर है या सुंदर? बोलो। बहुत समस्या है। एक बहुत बड़ी पेंटिंग प्रतियोगिता
प्रतियोगिता हुई थी मुंबई में, विश्व के बड़े बड़े पेंटर आए थे और उसमें जो सबसे अधिक प्रथम श्रेणी की जो पेंटिंग बनी वो 90 और 100 वर्ष की बुढ़िया की थी, किसी सुंदर स्त्री की नहीं थी, जिसमें एक एक झुर्री स्पष्ट नजर आ रही थी, जिसमें एक एक बाल स्पष्ट सफेद नजर आ रहा था, क्योंकि वो दृश्य उस दृश्य की दृष्टि से सुंदर है। बताओ नरक सुंदर है या स्वर्ग सुंदर है? बोलो। अब थोड़ा घबराहट होगी आपको उत्तर देने में, दोनों सुंदर कैसे हो सकते? हमने तो सुना है मोक्ष सुंदर है। अरे पाप का फल नरक में भोगने को मिलेगा, शुभ भावों का फल स्वर्ग में मिलता है। तो ये अनादि निधन व्यवस्था सुंदर है या असुंदर है? ये तो सुंदर है, व्यवस्था असुंदर कैसे हो सकती है? इसलिए यहां तो 6 द्रव्य पर घटाया, हम थोड़ा 6 द्रव्य की चर्चा करते हैं। कठिन तो नहीं लग रहा विषय? ये पीछे आगे छोटे छोटे बालक बैठे, समझ में आ रहा है भैया? क्लियर समझ में आ रहा है? एकदम चेहरे पर प्रसन्नता रहनी चाहिए ना एकदम। बकता हूं सूर्य जैसा, श्रोता हूं कमल जैसा। चाहे 40 मिनट चलो, चाहे आधा घंटा सुनो, लेकिन मन प्रसन्न रहना चाहिए। यदि हम भी दुखी होंगे तो सारी दुनिया तो दुखी व्यक्ति जिनवाणी की शरण में आ रहा है, और जिनवाणी सुनने वालों के चेहरे पर निराशा होगी तो जगत भागेगा कि इनका तो कोई फल नजर आता है नहीं है। इसलिए बात को प्रयोग करके सुनते रहें तो बहुत आनंद आएगा। अब 6 द्रव्य की चर्चा करते हैं। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इनमें 4 द्रव्य तो बाल ब्रह्मचारी है। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये कि इनकी अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय दोनों शुद्ध होती हैं। इल्जाम भी उस पर लगाया जाता है जिसके लक्षण खोटे हों। तो 4 द्रव्यों में तो असुंदरता का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। होता है क्या? बताओ जल्दी। नहीं है। बचे 2 द्रव्य, जीव और पुद्गल। बताओ, पुद्गल में विश्व में कुछ पुद्गल असुंदर हो, कुछ पुद्गल दुखकारी हो, कुछ पुद्गल सुखकारी हो, ऐसा है क्या? सड़क पर गंदे से गंदा मल पड़ा है, यदि उसे देखकर हम नाक पर रुमाल ढकते हैं तो गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते हैं, इसको संकित नहीं होगा, क्योंकि उसने पदार्थ में भेद बुद्धि की। भाव दीपिका में पंडित कासलीवाल जी ने एक वाक्य दिया है, विद्वत बैठे यहां तो सभी। पुद्गल में भेद बुद्धि मिथ्यात्व का कारण है। ये तत्व दृष्टि की बात है, चरणन योग की बात नहीं। चरणन योग में तो भेद किया जाएगा। तत्व दृष्टि से पुद्गल में भेद बुद्धि मिथ्यात्व का कारण है। ज्ञानी को तीनों लोक राग का ढेर नजर आता है, उन सबको पुद्गल एक जैसा नजर आता है, और सारा का सारा सुंदर नजर आता है। असुंदर कुछ है नहीं। घर में आग लग जाए, ऐसा है ये जिनशासन। तीसरी गाथा ऐसी सुंदर है कि एक किसी के सुंदर महल में आग लग जाए और तीसरी गाथा उसके समझ में आ जाए तो आग की लपटों की पेंटिंग बनाए बैठकर कि कितना सुंदर घर जल रहा है, क्योंकि उसे वो उस वस्तु के परिणमन की व्यवस्था को स्वीकार करने में कोई दिक्कत है नहीं। समस्या ये है कि हम स्वीकार नहीं करते, इसलिए दुखी है। हम जीना नहीं जानते। जब हम बालक थे तब हम बड़ा होना चाहते थे और सोचते थे ये बड़े लोग हमको डांटते हैं, तब हमने बालपना स्वीकार नहीं किया। जब हम बड़े हुए तो हम कहने लगे हम बालक हो जाएं, तो हमने न वो अवस्था स्वीकार करी, न हमने बालपन जिया, न हमने जवानी जी, क्योंकि जो होता है उसे हम स्वीकार नहीं करते। और जब हम वृद्ध हो जाते हैं तब ये सोचते हैं कि हम युवा होते, हम मृत्यु को प्राप्त ना हो। सत्य तो यह है कि जैसे सृजन सुंदर है वैसे मृत्यु भी सुंदर है। जैसा विधि सुंदर है ऐसा सृजन भी सुंदर है, विसर्जन भी सुंदर है, जन्म भी सुंदर है, मरण भी सुंदर है, बंध भी सुंदर है और मोक्ष भी सुंदर है। आप कहोगे हमारे तो समझ में नहीं आ रहा, बट तीसरी गाथा में तो यही कहा जा रहा है। क्योंकि तीसरी गाथा में ये नहीं कहा जा रहा कि मोक्ष का मार्ग क्या है, ये कहा जा रहा है
एकत्व निश्चय को प्राप्त समय जगत में सर्वत्र सुंदर है। समय माने पदार्थ। तो छह द्रव्य, उनके गुण, उनके पर्याय में असुंदरता का क्या काम? भैया मेरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बोलो, बोल तो दो जरा। नींद आ रही है क्या? आ रही है क्या? बहुत शांति से श्रवण करना तो सारी नींद चली जाएगी। उनमें कोई बताओ ना असुंदर व्यवस्था, कोई पुद्गल की असुंदर, अब बचा जीव। तो साहब जीव का द्रव्य सुंदर, गुण सुंदर, सब पर्याय असुंदर है। पर्याय असुंदर कैसे होगी? पर्याय स्वभाव असुंदर होता है क्या? अरे परिवर्तन तो वस्तु का नियम है। यदि परिवर्तन ना हो, सत्य तो यह है कि बंध ना हो, तो मुक्ति का प्रसंग भी नहीं आता। इसलिए जहां बंधन है वहां मुक्ति है। सारी पारमेश्वरी व्यवस्था है। छह द्रव्य, एक नीरव स्थान में चले जाओ जहां घनघोर जंगल हो, रात्रि का समय हो। ये सिर्फ हमारी मानसिक प्रताड़नाएं होती है इस तरह की। हमें ऐसा लगता है ये सुनसान है, ये डरावना है। उसी समय कोई व्यक्ति संगीत बजा दे तो वही जंगल हमको मनहारी लगने लगता है। प्रातः काल का निकला हुआ सूर्य उस व्यक्ति के लिए काव्य का विषय बन जाता है जो काव्य जानता है। लेकिन जिसके घर में मृत्यु हुई है वही सूर्य उसको ऐसा लगता है जैसे ये मुझको निगल जाएगा। आसमान में आती हुई घटाएं गरीबों के लिए ऐसे लगती है कि मेरे अनाज को बहाकर ले जाएंगी, और जिनके पेट भरे हैं उनको ऐसा लगता है बहुत अच्छा मौसम है। मैं पूछना चाहता हूं वो मौसम अच्छा है या बुरा है? अरे बोलो। धवला भाग 2 की प्रस्तावना में पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री जी ने इसी तीसरी गाथा के कुछ हमको ऐसा लगता है, इसलिए हम जी नहीं पाते ढंग से। हम एक एक समय तिल तिल करके मरते हैं क्योंकि हमें वस्तु की व्यवस्था पता नहीं होती है, और कदाचित पता भी है तो उसे हम जी नहीं पाते। मान लो एक शादी हुई नई, और उसी दिन उसकी पत्नी को अचानक अटैक आया और खत्म हो गई। बताओ वो घटना सुंदर है या असुंदर है? लोक व्यवहार में मत कहना भैया, लोक व्यवहार में तो यही माना जाएगा पाप का उदय है। लेकिन उसी मोहल्ले में अच्छा वो घटना पाप के उदय से हुई या पुण्य के उदय से? जल्दी बोलो। सब पाप के उदय से हुई। उसी मोहल्ले में एक कन्या का विवाह होता नहीं था, और कुछ दोष होंगे उसमें, कुछ ज्यादा रूपवती नहीं थी वो, इसलिए उसका विवाह नहीं होता था। लोगों ने कहा अब तुम इससे शादी कर लो, जीवन भर कुआरे बैठे रहोगे, क्या फायदा? तो उस कन्या का पुण्य का उदय था या पाप का उदय था? ये तो देखने का नजरिया है ना कि घटना सुंदर है या सुंदर है। अभी लाइट चली जाए, बताओ लाइट चली जाए तो लाइट जाना सुंदरता है या सुंदरता है? जल्दी बोलो। अरे बोलो। दुनिया में 3 लोग नहीं बोलते, एक सिद्ध नहीं बोलते, सिद्ध हम है नहीं, एक पुद्गल नहीं बोलता, पुद्गल हम है नहीं, और एक तीसरे लोग भी नहीं बोलते, वो हम आपको कहना चाहते नहीं। तो थोड़ा बादी जाहते बुद्धि। मैं कोई प्रवचन नहीं कर रहा, भाई श्री का प्रवचन श्रवण करेंगे हम। तो तीसरी गाथा का थोड़ा दार्शनिक अर्थ देख रहे हैं, ये थोड़ा आनंद ले रहे हैं। आपको आनंद नहीं आए तो मैं बंद करता हूं। बंद करूं क्या? फिर से बात चल रही थी, लाइट चली जाए, एकदम शांत गहरा अंधेरा हो जाए, बताओ वो घटना सुंदर है या असुंदर है? बोलो। आयोजक कहेंगे लोग कर्म फूट गए, जनरेटर चलाओ, तेल लाओ, ये करो वो करो। किसी के घर में शादी विवाह हो रहा है, लाइट चली जाए तो लोग कहेंगे पाप का उदय। उसी समय उस घर में चोर आए जो अंधेरे का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए वो घटना सुंदर है या असुंदर है? वो तो कहते भगवान लाइट आना जाए आना जाए आना जाए। किसको असुंदर कहता है तू? हम जो वाक्य जगत में बोलते हैं उस सच में निरर्थक है। एक 80 वर्ष का दादा खत्म हो गए और उसकी पोती रो रही है, दादा तुम इतनी जल्दी क्यों चले गए? हम सब साथ जाते, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे?
कदाचित ये वस्तु व्यवस्था में हो जाए कि 80 वर्ष का और 5 वर्ष की पोती दोनों साथ जाएं, तो ये व्यवस्था सुंदर होगी क्या? ये सुंदर होगी क्या? अरे सत्य तो ये है, सावन सबको सुंदर लगता है, पर जो पतझड़ को सुंदर देखे उसका नाम दार्शनिक है। पतझड़ ना हो तो सावन भी नहीं आएंगे। एक एक पत्ता झड़ता कितना सुंदर लगता है। समुद्र उनको सुंदर लगता है जिन्होंने समुद्र नहीं देखा, लेकिन जो रेगिस्तान में रहते हैं उन्हें समुद्र सुंदर लगता है, और जो समुद्र के किनारे रहते हैं उन्हें रेगिस्तान सुंदर लगता है। आज तो मीडिया का जमाना है, डरावना से डरावने चित्र का ऐसा फोटो खींच लो और कह दो मंगल ग्रह का है, और दुनिया 1 मिनट में मान ले। किसी कांच के कंचे का फोटो खींचो, कांच का कंचा आता है ना, और उसको फोटो खींच के कह दो चंद्रमा का फोटो है, आदमी कहेगा बाओ, अरे चंद्रमा ऐसा है, क्यों? उसको वही सुंदर नजर आएगा। व्यक्ति की जैसी दृष्टि होती है। एक दिल्ली में डॉक्टर जिंदल हैं, मनोविज्ञान के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। वो कोई इलाज नहीं करती, किसको क्या रोग है। वैसे तो दुनिया में सभी रोगी हैं। इस फेफड़ों के ऊपर उल्टा घड़ा लगा है अपने, जो मस्तिष्क के विचार चलते हैं, चिंतन चलता है हमारा, इसी का नाम संसार है। तो चित्र दिखाता है, बादलों के चित्र हैं। कामी रोगी को वो एक स्त्री का फोटो नजर आता है, बैरागी को पहाड़ नजर आता है, बनिया को पैसा नजर आता है, स्त्री को रोटी नजर आती है। चित्र एक है, क्यों? क्योंकि जैसा हमारी आंखों में चित्त में बसा रहता है, पदार्थ हमें वैसा नजर आता है। दरअसल सत्य देखा जाए तो क्षयो द्रव्य गुण पर्याय उसकी अत्यंत सुंदर व्यवस्था है। बोलो है या नहीं? जबरदस्ती नहीं कहना भाई, यदि हो ना हो अच्छी तो बताओ ना आप। असुंदर क्या है? सब ये होंडा अवसर अपनी काल असुंदर है, तो असंख्यात कल्प काल बीत जाने पर एक होंडा अवसर अपनी काल आता है, तो वो आएगा या नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? धूप पड़ रही है बहुत तेजी से, कई लोगों को प्रकृति पर कमेंट्स करने की आदत है। चाणक्य ने कहा 3 चीज पर कभी कमेंट्स मत करना, एक प्रकृति पर, एक अपने स्वास्थ्य पर, और दूसरे के पाप के उदय पर। आप कह रहे हो मुझे कभी जुकाम नहीं होता, कहो तो उसी समय छींक आए तत्काल कहने के साथ ही। अब तेज गर्मी पड़ रही है, अब गर्मी पड़ रही है, तो वो सामने वाला असंगी है, उसे नहीं पता क्या? बारिश हो रही है तो दिखाई नहीं दे रही क्या? पड़ रही है ना, हो रहा है ना। बस आज ही करना प्रयोग, अभी 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 करो, एकदम हल्के हो जाओ, और अपनी नजरों से नहीं, सर्वज्ञ की नजरों से विश्व की चप्पा चप्पा को देखो, इस देह को देखो, इस माइक को देखो, पंडाल को देखो, सड़क पे पड़ी हुई धूल को देखो, सुख दुख हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, बंद मोक्ष, सबको देखो। केवल देखो, अटैचमेंट पूर्वक मत देखो, तो आपको सारी व्यवस्था सुंदर नजर आएगी। क्यों? क्योंकि जो असुंदर है वो भी किसी ना किसी द्रव्य की पर्याय है। एक पर्याय सुंदर, एक पर्याय असुंदर, ये निश्चय में स्वीकार नहीं है। मेरे भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो। इस गाथा के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में समय मात्र को सुंदर कहा, और गाथा के दूसरे पार्ट में यह सिद्ध किया कि जब चप्पा चप्पा विश्व का सुंदर है, 6 द्रव्य सुंदर हैं, उनकी गुण पर्याय सुंदर हैं, तो मैं महासमय नाम का परम पदार्थ असुंदर कैसे हो सकता हूं? मुझके मेरे साथ बंद की कथा करके तुम विसंवाद पैदा मत करो। बहुत बहुत आनंददायक है। खनिया दाना जैसी जगह में ये सब लोग सुन रहे हैं इस चीज को। मोहल्ले में चले जाओ आप, किसी में बिल्कुल नीरव है, निर्जन है, एकदम टूटे फूटे मकान हो, सावन का समय हो, पूरा मोहल्ला यात्रा पे गया हो, केवल एक घर खुला है, उसमें आप हैं और आपकी बूढ़ी माँ है 90 वर्ष की, वो खत्म हो गई हो, बारिश हो रही हो, बिजली कड़क रही हो, पत्ते हिल रहे हो, टूटी किवाड़ हिल रही हो, कुत्ता भौंक रहे हो, उस समय प्राण निकल जाएंगे इसकी, भक्तामर नजर आएगा। वो घटना, वो दृश्य सुंदर है या सुंदर? बोलो।
लोग शमशान में जाने से घबराते हैं। मैं कहता हूं शमशान से अधिक सुंदर जगह नहीं है। लोग कहते शमशान में भूत रहते, एक भी भूत नहीं रहता शमशान में। करणान योग ये कहता है कि व्यंतर तो सुंदर स्थानों में रहते हैं। इसलिए तो मुनिराज शमशानों में ध्यान लगाते थे या नहीं लगाते थे? जिस मुनिराज ने सियार को रात्रि भोजन का परित्याग कराया था, वो मुनिराज शमशान में ही आत्म ध्यान लगा रहे थे। तो रमणीक जगह रही ना रही। एक पत्नी को अपने पति से शिकायत थी कि हम टूटे फूटे घर में रहते हैं, ये बहुत गंदा लगता है। दुनिया कितनी आगे बढ़ गई, लोग बंगला में रह रहे हैं, बड़े बड़े फ्लैट खरीद लिए, लोगों ने बड़ा बड़ा विकास कर लिया, तुम सारी जिंदगी ऐसे ही रहे। अब तो मुझे सुख दे दो, अंतिम समय कुछ एक बढ़िया सुंदर सा मकान बनवा दो। बोले बावली, तुझे इस मकान से शिकायत है, कल तुझे नहीं रहेगी। इससे ज्यादा और सुंदर कोई मकान नहीं हो सकता। तो उसने एक बहुत सुंदर बोर्ड बनवाया और उस पर लिखवाया पुरातत्व विभाग, और घर के आगे ठोक दिया उसको और लिख दिया 2 रुपए टिकट, विश्व का सबसे प्राचीन मकान। लोगों के हिंदुस्तान तो अजायब घर है, लोगों की लाइन लग गई आने को देखने के लिए। वीडियो बना रहे हैं किवाड़ों का, ये 400 वर्ष पुरानी किवाड़ है, ये लकड़ी है, ये ऐसा करके ऐसा। जब इसमें से पानी बरसात का बहता है तो पानी पहले कहते थे टप टप टपकता है, टप टप टपकता नहीं, जब पानी झड़ता है तब घर और ज्यादा सुंदर लगता है। पानी झड़ने का इंतजार करो, ये तो देखने देखने की नजर है। सर्वज्ञ और हम में क्या अंतर है भैया? सर्वज्ञ और हम में क्या अंतर है? हम जैसे हैं विश्व को वैसा देखते हैं, और सर्वज्ञ जैसे विश्व जैसा है उसी वैसा देखते हैं। विश्व कैसा है? विश्व कैसा है बोलो? विश्व सुंदर है। ये कुंद कुंद आचार्य कह रहे हैं, एकत्व निश्चय को प्राप्त समय जगत में सर्वत्र सुंदर है। ये नहीं कहा अकेला खनिया दाना में सुंदर है या हमारे मंगलायतन में सुंदर है, तीनों लोक में। और तीनों लोक में नरक भी आया नहीं आया? नरक में भी तो 6 ही द्रव्य हैं, सिद्ध शिला पर भी तो 6 ही द्रव्य हैं। ऐसा विश्व में कौन सा स्थान है कि जो 6 द्रव्य के सिवा और कुछ है? इतने निर्भर हो जाओ, आकाश में तैरोगी। मैं किसको हटाऊं, किसको जुटाऊं, किसको सुधारूं, किसको बिगाड़ूं, किससे शिकायत करूं, किसको इष्ट मानूं, किसको अनिष्ट मानूं, कौन बुरा है कौन भला है? परमात्मा तो ये कहते हैं एकत्व निश्चय को प्राप्त समय विश्व में सर्वत्र सुंदर है। विचार किया सर्वत्र क्यों लिखा? सर्वत्र कोई ऐसा ना समझ ले कि केवल एक जगह सुंदर है, सर्वत्र सुंदर है। आगे की गाथा पूरी करूंगा। इसको सब जगह इसलिए, और सुंदरता का अर्थ क्या किया? फिर से भैया भूल गई क्या? कोई बात नहीं है, भूल गए तो मस्तिष्क पर याद करने की कोशिश मत करना। साइकोलॉजी के सिद्धांत हैं। मैं कोई आपको मेरा इतिहास नहीं बता रहा कि मैं बहुत तीव्र साइकोलॉजी जानता हूं, लेकिन मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको कि जो यहां बिल्कुल बुद्धू से बुद्धू बैठा हो, बिल्कुल जिसको एक अक्षर याद नहीं रहता हो, उसको भी याद करने की कला है जैन शासन में। जैसे मिक्सी होती है ना, तो मिक्सी में पिस नहीं रहा हो सामान, तो क्या करना कि जिनको दिमाग कम होता है उसे बार बार चलाते हैं तो बेल्ट टूट जाती है। फिर करें क्या? गर्म हो रही हो तो छोड़ दो उसको, याद नहीं हो रहा हो तो छोड़ दो। कोई याद करना मेरा धर्म नहीं है। भाई जी कल बता रहे थे ना, याद करना मेरा धर्म नहीं है। सत्य तो ये जो तुम्हारी कमजोरी है उसका आध्यात्मिकरण कर दो। जिससे आपको भूलने की आदत है तो और अभ्यास डालो उसको भूलने का। तो जिस दिन भूल जब गहरी पड़ जाएगी तो तुम एक दिन जब जगत की चीज भूल सकते हो तो इस देह को भी भूल सकते हो, रागादि को भी भूल सकते हो। भूलने का विषय चेंज करना है। मेरे भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो। देखने देखने की नजर है, चिंता मत कर, परेशान मत हो। बिगड़ा क्या है विश्व में? अत्यंत सुंदर है ये विश्व। आज ही प्रयोग करना। जिनवानी है, मैं कोई कसम असम नहीं दिला रहा आपको। जब यहां से निकलो, जब कोई ना हो खनिया दाना में,
छत पर आप दोपहरी रात को या सुबह प्रातः काल विश्व को निरखो जरा। अभी हम जो निरख रहे हैं, निरख नहीं रहे। अभी हम पदार्थ को ज्ञेय नहीं बना रहे, हम पदार्थ को भोग्य बना रहे हैं। हम कहते हैं डरावनी जगह है, हम कहते हैं अंधेरा है, हम कहते हैं सूना है। लेकिन केवल देखो, रामदेव भी कहता देखो, श्वास आते जाते देखो। और सब क्यों देखें? हम तो नहीं देख रहे, सब देखो। क्यों? अभी हम अटैच हो रहे हैं, हम देख नहीं रहे। जिस दिन देखेंगे उस दिन ज्ञाता कहलाएंगे। अभी हम उससे अटैच होता है, हमको अफेयर होता है, हमको उसमें ममत्व होता है। इसलिए वो पदार्थ ज्ञेय होकर भी हमारा भोग्य बन जाता है। इसलिए हम उस पर अपना दर्शन शास्त्र थोप देते हैं कि ये चीज सुंदर है और ये चीज असुंदर है। अभी चारों तरफ ऐसी घटनाएं सुनने में आ रही हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। बहुत आ रहा है नेट पे, इधर उधर बहुत। ये जितना राष्ट्रीयकरण बढ़ रहा है, राष्ट्रीयकरण, वहां युद्ध जन्म लेता है। क्यों जन्म लेता है? कि ये विश्व वास्तव में भेद नहीं चाहता कि ये अच्छा ये बुरा। जहां समाज में भी अत्यधिक सामाजिकता हो जाती है, ये तुम्हारा समाज, ये मेरा समाज, ये अच्छा ये बुरा, मेरे देश में ये, मेरे देश में ये, मेरे देश में ये, तो इन सब बातों से युद्ध जन्म लेता है। यहां तो कहते हैं कि धरती के टुकड़े हुए हैं क्या? आप बताओ। अरे हमारा जैन धर्म तो वसुधैव कुटुंबकम वाला धर्म है, क्योंकि धरती के बीच में कहीं कोई टुकड़े नहीं है, पूरा विश्व एक जैसा है, सब चप्पा चप्पा सुंदर है। चप्पा चप्पा एक व्यक्ति के शरीर से कौन टपक रहा है, निर्विचिकित्सांग, और बदबू आ रही है। बताओ वो देह सुंदर है या सुंदर है? बोलो। विचार करना, कहना बहुत सरल है, लेकिन हम बैठना नहीं चाहेंगे। यदि हमारे घर में आ जाए तो हमें कहेंगे छुआछूत का रोग हो गया है, ऐसा होगा। घर में बड़े बूढ़े हो जाते हैं, बहुत देखते हैं लोग, घरों में नर्स लगा देते हैं पैसे वाले लोग उनको, लेकिन उनकी आंखों से आंसू टपकते हैं कि अरे जिनको हमने आज इतना बड़ा किया, वो बहुएं बिटिया नाक पे रुमाल ढक के हमारे सामने आ रही हैं, जैसे हमारे अंदर से बहुत बदबू आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ये सेवा हर किसी के बस की बात नहीं है। अरे लेकिन जहां वो पदार्थ नजर आएगा तो वह सुंदरता असुंदरता का प्रश्न ही खड़ा नहीं होगा। पर तीसरी गाथा तो गजब की है। यह सुंदर का अर्थ लौकिक सुंदरता के अर्थ में नहीं है भैया। यह सुंदरता का अर्थ है कि हर पदार्थ अपने एकत्व के अंदर रहता है। बोलो रहता है या नहीं रहता? बोलो। सड़क पे पड़ा हुआ गोबर, एक एक पत्थर, जर्रा जर्रा, चप्पा चप्पा, तीनों लोग, केवल देखो आप, बताओ तो सही कौन सा पदार्थ किसमें संक्रमित हो गया? हुआ है क्या? प्रवचन सार में इसी बात को उठाया अमृत चंद्र आचार्य देव ने कि जब पदार्थ स्वतंत्र है, सुंदर है, तो ये पदार्थ पैकिंग में क्यों नजर आते हैं? ये सब समस्या ही नहीं होती। आत्मा अलग रखा रहता, देह अलग रखा रहता, तो हमें भेद ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं थी। कि तो मूर्खों जैसी बातें हैं। फिर तो संसार ही नहीं होता, बंध भी नहीं होता। और इस सत्य तो यह है कि यदि संसार मार्ग ना हो तो मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती। जिस दिन इस आर्य खंड के अंदर मुक्ति का पहला द्वार खुला था, उसी के घर से संसार का मार्ग खुला। बोलो खुला या नहीं खुला? मारीची ने खोला या नहीं खोला? तो मारीची ने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग बताया और आदिनाथ ने प्रथम तीर्थंकर ने मोक्ष मार्ग बताया। दोनों ही साथ हैं। बंद है तो मुक्ति भी है। ये अच्छी ये बुरी है कहां से लाई? ऐसा समदृष्टि बन जा तू। सत्य तो ये है कि जिसको मुक्ति और बंद दोनों गिए नजर आए और अपने सौंदर्य पर ऐसा रीझ जाए कि जगत का जल्ला जल्ला में इष्ट अनिष्ट बुद्धि समाप्त हो जाए, उस सहज ही उसका उपयोग अंदर समझ जाता है। बड़ा विचित्र गाथा है ये। गुरुदेव ने कई जगह बोला ये दार्शनिक गाथा छे, दर्शन शास्त्र है ये। इससे उत्कृष्ट तीनों लोक में किसी भी मत में इतना उत्कृष्ट दर्शन शास्त्र नहीं हो सकता। हर पदार्थ अपने एकत्व निश्चय में प्राप्त होने से सुंदरता पाते हैं। पाएंगे नहीं, पाते हैं। क्यों? क्योंकि वे सब पदार्थ
अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अनंत धर्मों के चक्रों का चुंबन करते हैं। सुनना जरा, शब्द थोड़ा अश्लील है, लेकिन करें क्या, हमारे धार्मिक शब्द जगत ने ले लिए। जैसे प्यार शब्द है तो अपने महावीर पूजन में आया है, कई जगह आया है। माने हर पदार्थ किसी दूसरे को स्पर्श नहीं करता, हर पदार्थ अपने आप को स्पर्श करता है। फॉर एग्जाम्पल, लौकिक एग्जाम्पल, कि एक मां बच्चे को दुग्ध पान कराती है, स्तनपान कराती है, उसको बड़ा करती है, उसको पालती है। बताओ, माता बच्चे पर उपकार करती है या नहीं करती है? बोलो, नहीं बोल रहे आप। कोई बात नहीं, ये भी सुंदर है। आप बोलो तो अच्छा है, ना बोलो तो अच्छा है भैया। लेकिन लौकिक दृष्टि से देखने में ऐसा लगेगा मां उपकार करती है, लेकिन तीसरी गाथा से यदि मां की ममता का ऑपरेशन किया जाए तो मां उस पर उपकार नहीं करती, अपने ममता भाव का भोग करती है। किसी ने दान दिया तो दान देने के परिणाम ने उस आत्मा को स्पर्श किया, दैट्स ऑल। ये टेबल को स्पर्श कर रही है, माइक को स्पर्श कर रहा है, हाथ को स्पर्श कर रहा है, पुस्तक को स्पर्श कर रही है। ये उंगली पुस्तक को स्पर्श नहीं कर रही, क्योंकि जैन दर्शन में दो वस्तुओं के एक क्षेत्र में रहने को स्पर्श करना नहीं कहते, बट एक वस्तु दूसरे रूप हो जाए उसको स्पर्श करना कहते हैं। मेरे भैया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो, बहनों को समझ में आ रहा है? बहुत कितना सुंदर यही है। सच में देखा जाए तो मुझे तो कभी कभी बेचारा खनिया धाना में कहां से लोग आ गए, इतनी इतनी दूर से भागे आ रहे हैं। घर में दो भाइयों में नहीं बनती, दो बहनों में नहीं बनती, दो दौरानी जिठानी में नहीं बनती, सगे भाइयों में खंजर चल रहे हैं। लेकिन इन बीतराग विज्ञान की छतों में क्या जादू है कि विभिन्न भाव वाले जीव एक साथ आकर बैठते हैं। तो मुझे लगता है भावी आकर्षण हमको खींचता है, क्योंकि हम सिद्ध शिला पर साथ जो रहने वाले हैं अनंत काल तक, इसलिए वो भावी आकर्षण खींचता है। 2 मिनट है, पूरी बात करता हूं। यह भी नियम है कि दुनिया में एक एक ग्रुप की चीज एक एक जगह रहती है। जैसे सारा कोयला बिहार में निकलता है, सारे गोरे लंदन में, सारे नारकी नीचे, सारे सिद्ध ऊपर, सारा पानी सागर में। एक आध नारकी ऊपर रहता तो लोग पाप से डरते रहते कि देखो नरक का फल, देखो पाप का फल। दुनिया में हर चीज ग्रुप में रहती है। आप देखो, जहां पैसा पैसे को खींचता है, इसके पीछे कितना बड़ा मनोविज्ञान है कि पैसा पैसे को खींचता है, कचरा कचरे को खींचता है, साधर्मी साधर्मी को खींचता है, पानी पानी को खींचता है, कोयला कोयले को खींचता है, बादल बादल को खींचते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देखा होगा ना आपने। गुरु चीज लघु चीज को अपने पास खींचती है। गुरुत्व आकर्षण, बड़े का आकर्षण रहता है। पानी निकलता है हिमालय से, जरूरत है राजस्थान में, गिरता है सागर में। समझ में नहीं आता। उससे कोई ये पूछे जहां तेरी कीमत नहीं वहां क्यों गिरता है जाकर? वहां कौन पूछेगा गंगा को और कौन पूछेगा यमुना को? नहीं, तुम्हारी एक आध धार रेगिस्तान में चली गई तो लोग निहार हो जाएंगे। लेकिन वो ये कहती है प्रश्न हमारी पूजा का नहीं, प्रश्न हमारी सुरक्षा का है। यदि नदी गंगा निकले हिमालय से और चली जाए रेगिस्तान में तो सूख जाएगी। कौन चाहेगा विश्व का परमाणु अपनी सत्ता को नष्ट होना चाहेगा? कौन चाहेगा विश्व का प्राणी की मैं सत्ता से नष्ट हूं? इसलिए नदी सागर में गिरकर सागर बन जाती है। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कचरा कचरे को खींचता है। ये नहीं आ रहा पंडित जी, समझ में आएगा। आप ऐसा करना, सुबह को 1 प्लेट कचरा टोकरी में भर के घर के बाहर डाल देना। पूरे मोहल्ले के लोग उसी पर डालेंगे कचरा। कचरे को खींचता है। और सिद्ध को खींचते हैं। वो कैसे? कि सिद्ध भगवान ऊपर हैं और सिद्ध बनने का सबसे सरल उपाय है कि तू जगत को बस देख, जगत सुंदर है। तू अपनी असत कल्पनाएं मत कर। बस ऐसा करते तू पूरा सिद्ध नीचे बन गया।
फिर तू जगत में रहना भी चाहेगा तो सिद्ध तुझे रहने नहीं देंगे, तू सिद्धों के ग्रुप का बन जाएगा, सिद्ध तुझे ऊपर खींचेंगे। बोलो खींचेंगे नहीं खींचेंगे? अरे क्या आश्चर्य है, दुनिया की हर सुंदर चीज गंदी चीज के बीच रहती है, यह भी बड़ा आश्चर्य है। हीरा कोयले में निकल रहा है, कमल कीच में खिल रहा है, मोती लवण समुद्र में है, खारे पानी में, और आत्मा इस गंदे शरीर में है। जरा आत्मा सोने की डिब्बी में होता तो कितना अच्छा रहता। कि सत्य तो यह है कि रावण हो तो राम का चरित्र उजागर होता है, अंधेरा हो तो प्रकाश की कीमत होती है। तभी तो आत्मा की कीमत होगी कि जब वो दुर्संयोगों के बीच में भी रहकर दुर नहीं होती, वो तो अत्यंत सुंदर है। बोलो सुंदर है या नहीं? बोलो कौन? मैं विश्व का सबसे सुंदरतम तत्व हूं। मुझ पर अनंत गंधर्व रीझ गई, मुझ पर तीर्थंकर रीझ गई। अरे मेरे प्रकाश ऐसा है, मेरा प्रकाश ऐसा है। सिद्ध चक्र विधान में ऐसा लिखा कि सिद्धों की एक समय के पर्याय के आनंद के अनंतवें भाग को तीन काल के गंधर्व मिलकर कर सकते नहीं है। ऐसा मेरा स्वरूप है। इसलिए एकत्व निश्चय को प्राप्त समय जगत में सर्वत्र सुंदर है उस एकत्व के साथ। और जो दूसरी लाइन है वो अपने लिए है। एकत्व के साथ माने मेरे साथ, मैं भी तो मेरे अंदर हूं। बोलो हूं या नहीं? नहीं, मैं तो रागी हूं। अरे भैया, राग को झलकाने वाला ज्ञान राग से बना है या ज्ञान से बना है? अरे बोलो बाबा। एक चांदनी रात का समय था, स्वच्छ यहां डैम है खनियादाना में, एक चांदनी रात में उस तालाब के अंदर चांद झलका। और जब कोई चांद को पकड़ने गया तो हाथ में चांद आएगा या पानी हाथ में आएगा। तो रागी से पूछा जाए कि तू राग को पकड़, तो ज्ञान में झलकने वाला राग राग से निर्मित है या ज्ञान से निर्मित है? फिर से, ज्ञान में झलकने वाला राग वो ज्ञान से निर्मित है या राग से निर्मित है? वो तो ज्ञान से निर्मित है। तो ज्ञान सरोवर में राग को पकड़ने जाओगे तो राग हाथ में आएगा या ज्ञान हाथ में आएगा? बोलो। और इस सत्य तो यह है कि जिसने ये कहा कि मैं रागी, इसका मतलब ये मालूम पड़ गया कि ये जागृत है जीव, क्योंकि राग को राग प्रकाशित नहीं करता, राग को ज्ञान प्रकाशित करता है, राग को सुंदर चैतन्य प्रकाशित करता है। इसलिए राग भी एक समय का तात्कालिक स्वभाव है, ज्ञानी उसको भिन्न जानते हैं, बस इतना ही है। इसलिए मुझ एकत्व के साथ बंद की कथा विसंवाद विरोध करने वाली है। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है, आचार्य कह रहे हैं तुम ये मत कहो, क्योंकि दूसरी गाथा के बाद तीसरी गाथा शुरू हुई, तुम ये मत कहो कि आत्मा बंधा है या आत्मा पर समय है, आत्मा तो आत्मा है। बहुत लंबा विषय है। ज्ञानियों ने, विद्वानों ने, डॉक्टर साहब ने, गुरुदेव श्री ने इस पर बहुत बोला है। आप शांति से उसका प्रवचन श्रवण करेंगे तो सच जिनवानी का चैलेंज है। मेरा तो क्या चैलेंज होगा, मुझ में कोई बल नहीं है। सत्य तो यह है, जैसे किसी की मां बैठी हो यहां पर और बच्चा हो, तो बच्चा जबरा बन जाता है मां बैठी हो तो, और वो दूसरों को मार मार कर भागा है, उसके अंदर बल आ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी मां बैठी है। वैसे ही मेरी मां जिनवानी है, ये मेरा बल नहीं है, ये जिनवानी का बल है, और ये जो विराजमान है इसलिए ऐसा बल आ जाता है। बाकी तो ज्ञानियों की बात है, तीर्थंकरों की बात है। हम सब निर्भर बने, प्रसन्न बने, अपनी सोच शोक नष्ट करें, चेहरे पर प्रफुल्लता आए और आराधना में लगे। इसी भावना के साथ अभी की बात समाप्त होती है।